4 अक्टूबर 2024 ये गुजरात वडोदरा की भायली एरिया की बहुत ही शर्मनाक घटना है, जहां पे एक 16 साल के नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हो जाता है और सभी रेपिस्ट वहां से फरार हो जाते हैं। बट खुशी की बात यह है कि वडोदरा पुलिस सभी रेपिस्ट को 48 आवर्स के अंदर ही अरेस्ट कर लेती है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डार्क एक्सपोज। इस वीडियो में मैं इस घटना से रिलेटेड सिंपल वे में टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ भी अपने मन से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। जो भी बताने वाला हूँ वो न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। गुजरात के वडोदरा में 4 अक्टूबर के 11 बजे रात में एक 16 साल के नाबालिग लड़की अपने घर से बाहर निकलती है एक लक्ष्मीपुरा को अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलने के लिए। जो कि ये लड़की अपने घर से निकलती है तो अपने पेरेंट्स के बता कर निकलती है। उसकी फैमिली भी उसको जाने देती है। बट यहाँ पे ये सोचने वाला बात है कि 16 साल के नाबालिग लड़की को 11 बजे रात को किसी मेल फ्रेंड के साथ क्यों घूमने जाने दे, उस स्टेट में जहाँ पर आए दिन रेप होते रहता है। जो कि पिछले 5 साल में इतना रेप हुआ है कि उसका एक दिन में लमसम 5 रेप का मामला सामने आता है। जिसके बाद ये दोनों स्कूटी से घूमने के लिए निकल जाता है शहर से दूर वडोदरा के भायली एरिया की तरफ। दोनों घूमने के लिए निकल जाता है। कुछ देर घूमने के बाद दोनों एक सुनसान रोड के किनारे बैठकर कुछ बात कर रहा होता है। उसी टाइम 2 बाइक पे सवार 5 लड़का उसी सुनसान रास्ते से जा रहा होता है। तभी सभी का नज़र उस दोनों पे पड़ता है। दोनों बाइक रुकता है और उसे पूछताछ करने लगता है। एक बाइक पे 3 सवार था, जिसका नाम था मुन्ना बंजारा, मुमताज़ बंजारा और शाहरुख बंजारा। और एक बाइक पे 2 सवार था, जिसका नाम था शाहरुख बंजारा और मेहदी। दोनों यूपी का रहने वाला था। बट 11 साल पहले ही गुजरात के वडोदरा में तंजला एरिया में रहता था और यह सभी पीओपी का काम करता था। एक बाइक जिस पर 2 सवार था, ये दोनों बोलता है कि उसको छोड़ दो और ये दोनों वहाँ से चला जाता है। दूसरे बाइक पर 3 सवार था, जो कि सभी वहाँ पे रुक जाता है और सभी उस विक्टिम को बोलता है कि तुम अपने फैमिली के पास कॉल लगाओ। तभी विक्टिम की जो दोस्त था उसे बहस होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद विक्टिम के दोस्त को एक पकड़ लेता है और दोनों विक्टिम के साथ गलत काम करने लगता है। और गलत काम करने के बाद में सभी विक्टिम का फ़ोन लेकर चला जाता है। इसको ये पता नहीं था कि इस फ़ोन की वजह से लास्ट में सभी के सभी ये पकड़ा जाएगा। ये सभी क्राइम रात के 12 से 12:30 बजे के बीच में हुआ था। क्राइम के जस्ट बाद विक्टिम की दोस्त पुलिस से कांटेक्ट करता है और इस क्राइम के बारे में बताता है। जिसके बाद वडोदरा की भायली एरिया के पुलिस उस क्राइम सीन पर पहुंचता है और वो पहुंचने के बाद में उस एरिया को सील कर देता है, क्योंकि एक्यूज को पकड़ने के लिए क्राइम सीन से जितना भी छोटा से छोटा सबूत हो उसको लिए जा सके। ये जो क्राइम वडोदरा के जिस भायली एरिया में हुआ था, ये सभी एरिया वडोदरा के तालुका पुलिस के अंडर आता है। वडोदरा तालुका पुलिस के पास इस क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपना कोई टीम नहीं होता है, जिसके कारण वडोदरा तालुका पुलिस वडोदरा सिटी के क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच से हेल्प लेता है। फिर वडोदरा सिटी के फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इस टाइम विक्टिम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इस टाइम विक्टिम की हालत स्थिर है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। क्राइम सीन से विक्टिम का कुछ गहना मिलता है और एक्यूज का एक चश्मा का ग्लास मिलता है। चश्मा के इस ग्लास से एक्यूज का प्रोफाइल का पता चल जाता है, क्योंकि ये जो चश्मा था वह 100 से 150 के आसपास का था। पुलिस आसपास के एरिया में पूछताछ करना भी शुरू कर देता है और उसी आसपास के एरिया में पुलिस सीसीटीवी कैमरा भी खोजना शुरू कर देता है, ताकि एक्यूज के खिलाफ कुछ एविडेंस मिल सके। पता चलता है एक्यूज क्राइम करने से पहले उस क्राइम सीन पर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में एक कंस्ट्रक्शन साइट भी था, जहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरा को पुलिस चेक करती है, बट उस सीसीटीवी कैमरा में कुछ खास पता नहीं चल रहा था। बट इतना पता चल गया था कि 2 बाइक पे 5 सवार एक्यूज आया था। क्राइम करने के बाद एक्यूज उस क्राइम सीन से जब एग्जिट हुआ था तो कुछ दूर जाने के बाद में एक और सीसीटीवी कैमरा था, जहां पे उस सीसीटीवी कैमरा को चेक किया गया तो वहां पे भी कुछ पता नहीं चला था। जिसके बाद वडोदरा ग्रामीण पुलिस और वडोदरा सिटी पुलिस एक टीम बनाती है एक्यूज को पकड़ने के लिए, जिसमें 2 पुलिस इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर और 55 पुलिसकर्मी होता है। ये सभी 65 के टीम को एसीपी लीड करता है। इसके पास एक्यूज को पकड़ने के लिए 2 एविडेंस था, एक चश्मा का ग्लास था और एक विक्टिम का फोन जो एक्यूज लेकर चला गया था वही उसके पास एविडेंस था। ये सभी टीम अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। पुलिस सबसे पहले विक्टिम को उस फोन को ट्रैक करता है जो कि एक्यूज उस फोन को अपने साथ लेकर चला गया था। उसी फोन पर विक्टिम की मां कॉल की थी, जो कि गलती से एक्यूज उसी फोन को 7 सेकंड के लिए पिक कर लिया था। एक्यूज उस फोन को 1.5 घंटा तक चालू रखा था। उसी 1.5 घंटा में एक्यूज 48 किलोमीटर तक ट्रेवल किया था। उसके बाद एक्यूज उस फोन को स्विच ऑफ कर देता है, जिससे पुलिस के लिए ये आसानी हो गया था कि एक्यूज उस 1.5 घंटा में जितना भी एरिया में ट्रेवल किया था उसी एरिया का सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाए, ना कि पूरा एरिया का सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाए।
जिसे एक्यूज को कम से कम टाइम में पकड़ा जा सके और यह शहर को छोड़ के ना जा पाए। 48 घंटे के इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी एक्यूज पकड़ा जाता है। इस 48 घंटे के इन्वेस्टिगेशन में 11,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ था और 70,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक हुआ था और 4 लाख से ज़्यादा कॉल रिकॉर्ड चेक हुआ था। ये सब इतना करने के बाद में एक्यूज पकड़ा जाता है। सभी एक्यूज को ट्यूसडे को पकड़ने के बाद सभी पे एफआईआर दर्ज किया जाता है। इस एफआईआर में आईपीसी के सेक्शन 376 रेप 34 कॉमन इंटेंशन एंड पीओसीएसओ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस का सेक्शन सभी एक्यूज पे लगाया जाता है, जिसके बाद सभी एक्यूज को मेडिकल चेकअप के लिए सयाजी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। 8 अक्टूबर ट्यूसडे को सभी एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाता है। इस केस का सुनवाई जज मोहम्मद सैयद करते हैं। इन सभी एक्यूज को जज मोहम्मद सैयद के सामने पेश किया जाता है तो जज सभी एक्यूज से पूछते हैं कि पुलिस से कुछ शिकायत तो नहीं है, जिसमें सभी एक्यूज में से एक एक्यूज मुन्ना बंजारा बोलता है कि मुझे जेल जाना है, नहीं तो पुलिस मार देगा। पुलिस ने कोर्ट में एक्यूज को 14 डेज का रिमांड मांगा और रीजन में बताया कि मामला बहुत गंभीर है और इसमें और जानकारी की जरूरत है और क्राइम करने के बाद सभी एक्यूज कहाँ रुका था और यूपी में इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हिस्ट्री है या नहीं। बट पुलिस के सभी दलील के बावजूद भी कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का ही रिमांड दिया। सभी एक्यूज का केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं मिल रहा था, जिसके कारण कोर्ट में कोई वकील पेश नहीं हुआ। फिर जिला सहायक समिति ने सभी एक्यूज का केस लड़ने के लिए एक वकील दिया। मांग किया जा रहा है कि इस केस को एक महिला अदालत के कोर्ट में चलाया जाए। एडवोकेट के एक संगठन ने कहा कि विक्टिम नाबालिग है और वह महिला जज के सामने अपनी दर्द अच्छे से बता सकती है। अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि सभी एक्यूज को क्या सजा सुनाया गया है। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में देना कि एक नाबालिग लड़की को 11 बजे रात में मेल फ्रेंड से मिलने के लिए उसकी फैमिली परमिशन दे देती है, क्या यह सही है? इसकी भी फैमिली पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।